और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर लगातार खराब होता नजर आ रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। तो आपको बता दें, बलजीत नगर में 422, बवाना में 409 AQI दर्ज हुआ है। दीप विहार में 415, होलम्बी खुर्द में 441 AQI दर्ज, शिवाजी नगर में 446, आपको बता दें लोनी में 390 AQI दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त भी बरकरार। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए 400 पार AQI पहुंचा हुआ दिल्ली एनसीआर का। दीप विहार में 415, तो होलम्बी खुर्द में 441, शिवाजी नगर में 446। तो दिल्ली एनसीआर में आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया है। बलजीत नगर में 422 AQI दर्ज। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि दीपोत्सव का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना पूरे देश, विशेषकर कि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दीपावली का यह वैश्विक सम्मान उस पावन परंपरा की पहचान है जो अंधकार पार प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां पहली बार दीपावली मनाई गई, यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। उन्होंने कामना की है कि अयोध्या की शाश्वत रोशनी सदैव मानवता को सत्य और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन देती रहे। और गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसओजी और गुलहरिया पुलिस को सफलता मिली है। फर्जी IAS और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। खुद को IAS गौरव कुमार बताता था मुख्य अभियुक्त। फर्जी IAS के साथी अभिषेक और परमानंद भी गिरफ्तार। यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों में फैला था ये नेटवर्क। फर्जी IAS बनकर के कई लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। बिहार चुनाव के दौरान 99 लाख रुपए हुए थे बरामद। 4 लाख से अधिक नकदी और ज्वेलरी बरामद। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, गोरखपुर से जो है एसओजी और गुलहरिया पुलिस को सफलता। फर्जी IAS और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, फर्जी IAS के साथी अभिषेक और परमानंद भी गिरफ्तार। यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों में फैला था ये पूरा गुट। फर्जी IAS बनकर के लोगों से करोड़ों की ठगी ये कर चुका है। बिहार चुनाव के दौरान ये बड़ी उपलब्धि भी मिली थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तम नगर से है। देखिए, उत्तम नगर के पीर बाबा रोड पर एक बिल्डिंग के नीचे सिलेंडर रिफिलिंग शॉप में भयंकर आग लग गई। आग लगते ही कई जोरदार धमाके यहां पर हुए, जिससे कि आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लपटें तेजी से 3 मंजिला बिल्डिंग और पास ही के 2 दुकानों तक फैल गई। दुकानदारों ने बताया, जहां बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग होती थी और पेट्रोल भी बेचा जाता था, वहीं से आग शुरू हुई है। आग की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का सामान पूरी तरह से जल करके राख हो गया। तो उत्तम नगर दिल्ली से एक खबर, जहां सिलेंडर रिफिलिंग दुकान में भयंकर आग लगी। धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, बिल्डिंग और 2 दुकान तक लपटें फैली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। मैं जब ये आग लगी थी, मैं उस समय घर पे था। मेरी वाइफ शॉप पे हैंडल कर रही थी। तो यहाँ पे बीच एक रोड पे सिलेंडर जलता हुआ था। तो मैंने अपनी वाइफ को सबसे पहले दुकान से बाहर निकाला और गेट बंद। एक तरफ से शटर बढ़ा पाया, मैं दूसरी तरफ नहीं बढ़ा पाया क्योंकि बीच रोड पे सिलेंडर पड़ा था जलता हुआ। हाँ, तो उनको मैंने बाहर निकाला और दूर किया। थोड़ी देर बाद उसमें मैंने खुद ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया। मैंने BCS को कॉल किया कि इसका यहाँ का बिजली का कनेक्शन बंद किया जाए। फायर ब्रिगेड को आने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगे। कितने ब्लास्ट हुए? 3 से 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं।
अफरा तफरी मची। अब वो हमारा अफरा तफरी इसमें पूरी मची है, क्योंकि हमारी दुकान, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, हमने आग लगी है, वो मेरी मैडम अंदर बैठी थी। जो यहाँ पर किराए पे रहता है, सिलेंडर वाला पेट्रोल बेचता है अवैध, सिलेंडर में गैस अवैध बेचता है। यहाँ दुकान पे बीड़ी पीते हुए पेट्रोल पेट्रोल डाला था किसी गाड़ी में, तो पेट्रोल में आग लगी। पेट्रोल में आग लगने के बाद पूरी दुकान में सिलेंडर में आग लग गई। उसके बाद सिलेंडर फटे, सिलेंडर फटने के बाद आग बढ़ गई है। उसके बाद घरों में आग लग गई है, जिसमें जो मेरा पहला फ्लोर था उसमें आग लग गई है। पूरा घर में सारा जल चुका है, पैसे, कपड़े, एसी वेसी सब जल चुका है। उसके बाद सारा नष्ट हो गया। पुलिस को 2 घंटे से कॉल कर रहे हैं, पुलिस का कोई समाधान नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रही पुलिस। क्या पुलिस अब तक नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई है, बस अपना कार्रवाई करके चली गई। फायर ब्रिगेड आई थी, उसने आग बुझाई, वो चली गई, अपना काम कर लिया उन्होंने, बढ़िया किया, लेकिन पुलिस वालों ने कोई अपना काम नहीं किया। फायर कि निवाड़ी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मजिस्ट्रेट लिखी तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार दंपति को उनके बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी अधिकारी ने मदद तो दूर, मौके से भागने की कोशिश की और धमकी भी दी। परिजन अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटती नजर आ रही। तो मजिस्ट्रेट लिखी थार जो है बाइक को टक्कर मार करके भागी। हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी कि इस थार चालक के द्वारा जो है मदद की जाएगी, लेकिन मदद ना करके बल्कि भागता थार चालक नजर आया और धमकी भी दी कि अगर शिकायत की तो इस तरह की धमकी देते नजर आए। हालांकि अब इस पूरे मामले में पीड़ितों के द्वारा न्याय की मांग की गई है। आरोपी अधिकारी पर भागने और मौके पर धमकी देने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घायल परिवार की न्याय की मांग जो है वो की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 4 जिलों के खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आज 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बरेली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ का दौरा किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। आज बरेली, वाराणसी दौरे पर सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। आज 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ का ये दौरा। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ का ये दौरा। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। तो 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ का ये दौरा। अधिकारियों के साथ समीक्षा। 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी। तो अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, ये बड़ी जानकारी। और आज इंडिगो संकट का 10वां दिन है। कई जगहों पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। बेंगलुरु से उड़ने वाली 60 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज इस समस्या के 10 दिन हो चुके हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। कई सारे फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हो रहे हैं। हालांकि आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज ही डीजीसीए के द्वारा इंडिगो सीईओ को तलब किया गया है। दोपहर 3 बजे जवाब देने के लिए वो पहुंचेंगे। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
जहां पर आज इंडिगो संकट के 10वें दिन आपको बता दें कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। कई जगहों पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। बेंगलुरु से उड़ने वाली 60 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने की बात सामने आ रही है। तो बेंगलुरु से उड़ने वाली 60 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज इंडिगो संकट का 10वां दिन, कई जगहों पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। आज इंडिगो संकट का 10वां दिन है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।